प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा था, रेवड़ी कल्चर और परिवारवाद दोनों ही देश के लिए घातक साबित हो रहा है। आज गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उन्होंने आज अपने कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक जश्न ही जश्न का माहौल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 साल में कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितिन प्रसाद, कपिल सिब्बल हो या हार्दिक पटेल, आनंद शर्मा ने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव संचालन समिति स्टेयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। अमरिंदर सिंह, सुष्मिता देव, नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, शंकर सिंह बाघेला, रीता बहुगुणा जोशी, टॉम वडक्कम, जयंती नटराजन, कई नाम शामिल हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर G23 गुट में गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवरा, मुकुल वासनिक जैसे कई नेताओं के नाम हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे, लेकिन इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने जितना सम्मान आज़ाद को दिया उतना किसी अन्य नेता को नहीं दिया। लगभग 50 साल तक आज़ाद पार्टी में रेवड़ी खा रहे थे। 1973 में गुलाम नबी आज़ाद ने भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। 1975-76 में आज़ाद को जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। आज़ाद महाराष्ट्र में वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। आज़ाद के राजनीतिक जीवन में 2005 वो स्वर्णिम समय भी आया जब उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया गया। साल 2008 में भद्रवाह से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए आज़ाद एक बार फिर से निर्वाचित हुए। साल 2009 में आज़ाद को राज्यसभा भेजकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। साल दर साल आज़ाद को कांग्रेस पार्टी रेवड़ी परोसती रही। साल 2014 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाकर मलाई भेंट कर दी गई। कांग्रेस ने कई नेताओं को दरकिनार कर साल 2015 में आज़ाद को 5वीं बार राज्यसभा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी की इस कार्रवाई से उनके अपने ही कई वरिष्ठ सदस्य नाखुश थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें मलाई दर मलाई भेंट करती रही। बीते राज्यसभा के कार्यकाल के बाद आज़ाद की दिली इच्छा थी कि उन्हें राज्यसभा फिर से भेज दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने किसी अन्य नेता को मौका दिया। इससे आज़ाद खफा हो गए, क्योंकि राहुल गांधी ने आज़ाद के रास्ते में रोड़ा डाला था। इसलिए आज़ाद ने अपने त्याग पत्र में राहुल गांधी पर जमकर
भरास निकाला है। आज़ाद ने अपने विस्तृत त्यागपत्र में लिखा, कांग्रेस पार्टी की स्थिति नो रिटर्न के बिंदु पर पहुंच गई है। आज़ाद ने लिखा, संपूर्ण संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक तमाशा और दिखावा है। देश में कहीं भी संगठन के किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं हुए हैं। 24 अकबर रोड पर बैठने वाली एआईसीसी मंडली ने अपने चुने हुए और सहायक सिपह सालारों को तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया है। आज़ाद ने सोनिया को लिखी चिट्ठी में कहा कि आपके नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई तब से पार्टी का ह्रास होता गया है। खासतौर पर 2013 के बाद जब आपने राहुल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया तब से उन्होंने पार्टी में बातचीत का पूरा खाका ही ध्वस्त कर दिया। उन्होंने आगे लिखा, सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। अनुभवहीन नेताओं पार्टी के मामले देखने लगे हैं। गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जितने भी आरोप लगाए वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जो भी लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो भी वरिष्ठ और इतने सालों से जुड़े हुए हैं, उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ रहा है। रेवरी कल्चर, प्रधानमंत्री का कहना कोई गैर वाजिब नहीं है। रेवरी कल्चर जब तक किसी भी पार्टी में बना हुआ रहेगा, नए लोगों को, युवाओं को कोई अवसर नहीं मिलेगा। कांग्रेस के उदयपुर सम्मेलन में इसी बात पर ध्यान दिया गया था कि हमें पार्टी को, युवाओं को जोड़ना है और इसके लिए कुछ मानक तय किए गए थे। उन्हीं मानकों के कारण गुलाम नबी आज़ाद हो या कपिल सिब्बल या फिर आनंद शर्मा, उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। देखना यह है कि आगे अब कौन पार्टी छोड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।